नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क्य। फ्रेम में जो साथ दिख रहे हैं पहचान के मोहताज नहीं, मगर फिर भी परंपरा है इसलिए बता दूं, अजय चंद्राकर हैं। और आज जो मैं इनके पास हाजिर हुआ हूं उसके अपने प्रसंग हैं, अपने मायने हैं। मंत्रिमंडल का पुनर्गठन हुआ है। मंत्रिमंडल के पुनर्गठन में जो अपेक्षित थे, ऐसी चर्चाएं हैं कि वो उपेक्षित रह गए। कहते ये भी हैं कि जो लगातार जीत का रिकॉर्ड रहा है, शायद यही चीज़ सबसे बड़ा माइनस पॉइंट हो गया है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं, वही जानने समझने आया हूँ। परिपक्व कार्यकर्ता है, परिपक्व राजनीतिज्ञ है अजय चंद्राकर। वो कितना बोलेंगे कितना नहीं बोलेंगे मैं नहीं जानता, लेकिन कोशिश अपनी ओर से पूरी करूँगा कि आपके लिए कुछ चीज़ें निकाल पाऊँ। सर प्रणाम। आप तो मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं सर, फिर भी आपका नाम नहीं आया मंत्रिमंडल में। किसमें नाम नहीं? वो मंत्रिमंडल की सूची में, पुनर्गठन में। मंत्रिमंडल के विस्तार की जब से चर्चाएं चल रही हैं, आप जैसे मित्रों ने बहुत बार ये प्रश्न मुझसे किया। मैंने हर बार ये कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होता, और उन्होंने अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल किया। जो योग्य थे उनको अवसर दिया, इसलिए कोई विषय नहीं है। क्या आप ये कह रहे हैं कि लोग आपके जो हितैषी हैं या आपके जो शुभचिंतक हैं, कुरूद से लेके समूचे छत्तीसगढ़ में आपके चाहने वाले हैं, जो ये मानते हैं कि अजय को तो मंत्री बनना ही था, गलत हुआ, क्या वो सारी धारणाओं को आप खारिज कर रहे हैं? किसी के कहने चाहने से राजनीति नहीं होती। राजनीति निरंतर चलते रहती है, और राजनीति में जो बेस्ट है वो हुआ। बीजेपी के पास मुख्यमंत्री की दृष्टि से जो विधायक दल में बेस्ट मटेरियल थे उसका उन्होंने उपयोग किया। आप प्रवक्ता भी रहे हैं, मुख्य प्रवक्ता। तो ये जो मंत्रिमंडल का रिशफलिंग हुआ और जिस तरीके से श्रेणी चयनित की गई है, जिन्हें आप कह रहे हैं बेस्ट चुना, हालांकि अभी आप उस दायित्व पे नहीं हैं मुख्य प्रवक्ता के, लेकिन फिर भी पूछ रहा हूँ कि वो कौन से बेस्ट के मापदंड रहे होंगे जिनके आधार पर चुना गया? अब मापदंड बेस्ट के मुझे जो लगते हैं कि उनकी पृष्ठभूमि, सार्वजनिक जीवन की वैचारिक पृष्ठभूमि, कार्यक्षमता, राजनीतिक ज़रूरत, प्रशासनिक ज़रूरत, और मुख्यमंत्री जी की जो राजनीतिक शैली है, सोच है, उस पैरामीटर में सबसे उपयुक्त रहे होंगे। क्या ये कर्रा व्यंग है आपका? क्योंकि जो मंत्रिमंडल के सदस्य बने हैं, यदि उनकी वैचारिक पृष्ठभूमि की बात करें, राजेश अग्रवाल सार्वजनिक हैं, कांग्रेस में रहे हैं वो, गुरु खुशवंत कुमार, उनकी विरासत भी कभी इस दल कभी उस दल की रही है, कोई एक ठोस विचारधारा नहीं है। क्या आप व्यंग कर रहे हैं? व्यंग तो मैं कभी नहीं करता साहब, सच कहता हूँ। आज बीजेपी में हैं तो बीजेपी की विचारधारा के वाहक हैं और नई पीढ़ी को प्रेरित भी करेंगे। अजय, क्या आप ये बता सकते हैं कि आपको कोई क्षोभ, कोई कोई तकलीफ है? लोभ न क्षोभ न राग न द्रोह, ठीक है। जिनके हृदय कपट दम्भ न हिमाया, तिनके हृदय बसाऊं रघुराया। राजनीति में हैं आप और संतों के स्वभाव का लक्षण बता रहे हैं, कैसे होगा? नहीं, आपने क्षोभ कहा इसलिए मैंने वो तुलसीदास जी की पंक्ति सुनाई आपको। मगर मैं तो राजनीतिज्ञ अजय से पूछ रहा हूँ ना। राजनीति में हम आदर्श की बात करते हैं, क्योंकि मैंने रामचरितमानस की बात कही। भगवान राम राम इसलिए बने कि उन्होंने पिता की आज्ञा को माना। समझ रहे हैं? हम लोग अच्छे कार्यकर्ता इसलिए हैं
या माने जाते हैं कि हम लोग पार्टी के निर्देश आदेश को मानते हैं। इसलिए मैंने वो बात कही और कोई दूसरा विषय नहीं था। देवतुल्य कार्यकर्ताओं की पार्टी है। कुशाभाऊ ठाकरे जी के संगठन के काम को देखने का अनुभव भी मुझे मिला था। तब कार्यकर्ताओं से संवाद, कार्यकर्ताओं के मानस से सतत संपर्क और फिर उस आधार पे एक निर्णय जो ऊपर से आता था। अब कहते हैं निर्णय ऊपर से आता है। बीजेपी में परिवर्तन कितना सकारात्मक है? बीजेपी को पहले 4-5 स्टेट की पार्टी कही जाती थी। बीजेपी अब राष्ट्रीय ही नहीं, वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ी पार्टी है। सबसे बड़ी पार्टी है तो स्वाभाविक रूप से कार्यशैली में परिवर्तन आएगा ही। तकनीकी का युग नहीं था जैसे अब तकनीकी का युग है। पहुंच बहुत तुरंत है, संवाद कौशल तुरंत है। जिसके लिए दौरा करना पड़ता था आज हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर लेते हैं। तो समय के साथ कार्यशैली में परिवर्तन जो नहीं करता वो बैकडेटेड हो जाता। भाजपा में भी कार्यशैली में परिवर्तन आवश्यक है। जिन चीज़ों को शामिल करना चाहिए वो चीज़ें शामिल हुई हैं कार्य व्यवहार निर्णय में। अच्छा, ये कार्यकर्ता आपके अंदर का बड़ी दृढ़ता से बैठा हुआ है। मैं आपके अंदर का जो कार्यकर्ता है बड़ी दृढ़ता से बैठा हुआ है। मैं सवाल राजनेता अजय से कर रहा हूँ, जवाब कार्यकर्ता दे रहा है। मैं तकलीफ राजनेता अजय की जानना चाहता हूँ जो प्रतिस्पर्धा में योग्य माना जाता है, जवाब कार्यकर्ता दे दे। जो मुझे योग्य समझते हैं तो उसको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, लेकिन मैं तो राजनेता कभी नहीं था। मैं तो कार्यकर्ता ही हूँ। मैं आज भी छोटे से छोटा काम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में करता हूँ। जो सबसे छोटा काम कार्यकर्ताओं के लिए तय हो, एक बूथ में जाना है, एक पेड़ लगाना है, अपने मेरे लिए भी एक बूथ एक पेड़ आरक्षित रहता। तो मैं नेता हो गया हूँ, इस भाव को मैंने कभी ग्रहण नहीं किया। मैंने राजनेता शब्द इस्तेमाल किया। हाँ, वही राजनेता। अवसर दिया, उस दौरान भूमिका निभा दी, जितनी योग्यता थी उतनी। अजय जी, आपका एक वीडियो वायरल हुआ, कांग्रेस ने निशाने पे लिया आपका वो सदस्यता अभियान जो था, उसमें वाकई में आप नाराज तो हो गए थे, फिर आपने बात कुछ और कह दी ट्वीट पे। नाराज तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने जो बात कही थी उसको दोहरा देता हूँ। माँ की सेवा का कोई सम्मान नहीं होता, कहा मैंने। यदि सम्मान समारोह हो रहा है तो जिसके नेतृत्व में हम लोगों ने ये उपलब्धि हासिल की उनका सम्मान होना चाहिए। और ये कह के मैं माननीय जामवाल जी का सम्मान करना चाहा तो जामवाल जी ने कहा माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का करिए, प्रदेश अध्यक्ष जी का कर दिया। इतनी सी बात थी। फिर मैं अपना मेमेंटो लेके लौटा। मेरे नाम का मेमेंटो था तो उसको लौटाया नहीं मैं। तो नाराजगी का तो सवाल नहीं है, भाव है जिसको लोगों ने अपने अपने तरीके से लिया। आप, ब्रजमोहन समेत एक पीढ़ी है पूरी की पूरी जो राजनीति के मानक मापदंडों में जो भी राजनीति की शैली होती है, ब्लैक वाइट जितने रंग होते हैं उसमें निष्णात हैं आप लोग। आप लोगों की एक गजब का संयोग है कि राजनीति की जटिलताओं दुरूहताओं के बीच में भी आपके ज़्यादा गहरे दोस्त, ऐसा कहा जाता है आपसे आशय, आप लोग विरोधी दल में हैं। तो तकलीफ आपको होती है, प्रतिक्रिया विरोधी दल करता है, उसके पीछे कारण यही है क्या? लोकतंत्र में, राजनीति में हर बात हर कदम के अर्थ निकाले जाते हैं और संभावनाएं देखी जाती हैं। तो कांग्रेस ने भी मीम जारी किया है कि साहब अब नहीं सही वो बदल के रही वो, तो क्या वो हमें उत्तेजित कर लेंगे? वो तो दायित्व है उनका। तो दर्द पे मलहम नहीं है। नहीं, कोई मलहम नहीं, कोई दर्द नहीं। काहे का दर्द?
आपके साथ बात कर रहा हूँ, आगे भी बिल्कुल आपको से इसी विषय में, किसी भी विषय में बात कर लूँगा। अजय, आप क्या मानते हैं कि अब आप मार्गदर्शक मंडल में शामिल हो गए हैं? साहब, मेरी इतनी हैसियत नहीं है मार्गदर्शन कर सकूं किसी का। मैं तो विद्यार्थी आदमी हूं, मैं जीवन भर सीखता हूं। जो लोग मार्गदर्शन देंगे उनसे मैं सीखूंगा वहां जाके। जरूरत पड़ी तो ये नए मंत्री हैं वो, अगर वो हाँ 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 साहब, उनसे भी सीखने के लिए अवसर मिले तो बिल्कुल सीखा जाएगा। विधानसभा में आपके प्रश्न सत्ता को परेशान करते हैं, दल किसी का हो, आपका वो तेवर, आपकी पहचान है, तेवर बना रहेगा या और तल्ख हो जाएगा? मैं उसको दूसरे एंगल से देखता हूँ हमेशा। प्रश्न तो जनता से जुड़े होते हैं, बहुत छोटे से विषय रहते हैं प्रश्न। वो उसका तेवर अलग है, ये क्यों निकाला जाता है? प्रश्न काल में प्रश्न पूछने की शैली है, उत्तर देने की शैली होती। अब इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई अलग अर्थ निकाला जाए। ठीक है, मगर सवाल दो हिस्सों में था। आने वाले समय में विधानसभा में अजय के प्रश्न की तलखी बढ़ेगी क्या? ये प्रश्न कईयों का है, इसलिए इस प्रश्न को स्पेसिफिक पूछ रहा हूं। लेजिस्लेशन तो मेरा प्री विषय है साहब, उसका उत्तर यही है। विधि विधायी कार्य जिसको कह रहा हूँ प्री विषय है, और सिर्फ प्रश्न नहीं। आप विधानसभा में प्रश्नकाल के बाद भी देखे होंगे कि मैं लगातार एक्टिव रहता हूँ, और वो विधानसभा की कार्यसूची के प्रत्येक विषय में मेरी उपस्थिति रहती है। तो आप प्रश्नकाल भर को क्योंकि गिन रहे हैं? नहीं, मैं शून्यकाल को भी गिन रहा हूँ। धारा 139, ध्यानाकर्षण, अशासकीय संकल्प, शासकीय संकल्प, विधेयक, सभी चीज़ों में बोलता हूँ मैं। आखिरी सवाल है, जब मंत्रिमंडल पुनर्गठन हो गया तो कार्यकर्ताओं के क्षोभ, आक्रोश, दुख से कैसे संवाद किया जाए? मेरे तो जितने लोगों से घड़ी देख लूँ तो 24 घंटे हो गए। सामना हुआ तो क्षोभ, दुख, जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं वो कहीं सुनने देखने को नहीं मिले। और बल्कि मैंने फ़ोटो देखा कि गुरु खुशवंत साहब से लेके गजेंद्र सिंह जी से लेके राजेश जी, सबसे मिलने जुलने, स्वागत करने वालों की ऐतिहासिक भीड़ और श्रृंखला रही। ये भी एक व्यंग है जो कि आप नहीं करता। साहब, मैं मीडिया के सामने अपने दल के मंत्रियों के लिए कैसे बयान करूंगा? जो देखा सोशल मीडिया में, फोटो में, मैं उन्हीं बात को कर रहा हूँ। आखिरी प्रश्न है, यूं मैंने आखिरी कहा था पर लालच एक प्रश्न का और याद आ गया। मंत्रिमंडल का जब शपथ ग्रहण हुआ, मतलब नवगठित जो नया बना, तो पार्टी ने पहली बार पत्र जारी किया। व्हिप नहीं था पर व्हिप के अंदाज में था कि सभी को पहुंचना है। सरगुजा से बहुत लोग नहीं पहुंच पाए, बस्तर से बहुत लोग नहीं पहुंच पाए, कई मंत्री नहीं पहुंचे, अजय चंद्राकर नहीं पहुंचे। इस पर नज़र टिक गई। अजय कहाँ थे? देखिए, मुझे दल के बहुत वरिष्ठ नेता ने बताया था कि 18 को शपथ ग्रहण होगा, तो 18 के दिन को मैं पूरी तरह खाली रखा था अपने। अब वो 20 को हुआ तो 20 को तो मेरा पहले से कार्यक्रम था। एक मेरे एक बाल सखा के पिताजी का कार्यक्रम था, हम लोग 11वीं तक एक साथ पढ़े हैं। मैं उस कार्यक्रम में गया था जो पहले से तय था। पर 18 को मुझे जो बताया गया था, मैं 18 तारीख पूरी तरह खाली था। 18 को होता तो मैं निश्चित रूप से जाता, और इसके पीछे कोई कारण नहीं है। आपने समय दिया, बात की, शुक्रिया सर। धन्यवाद। ये थे अजय चंद्राकर। और राजनीति में, जैसा मैं कहते रहा हूँ, हमेशा कहता हूँ कि मोस्ट मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं अजय। और राजनीति में हर बात स्पष्ट कह दी जाए कतई ज़रूरी नहीं है, और यही राजनीति की सबसे खूबसूरत शैली है। जो लोग सियासत के छात्र भाव से इस इंटरव्यू को देखना चाहेंगे,
उन्हें उसमें वो सब कुछ मिलेगा जिसकी तलाश है। अगली बार किसी नई शख्सियत के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए प्रणाम।